हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तक का ये वीक कैसा जाएगा। जनवरी का ये जो वीक है एंड लेट्स सी क्या कुछ होने वाला है इस वीक में। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू टॉरस। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं टॉरस पहला जो मैसेज दिया जा रहा है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से, वो यही है। देखिए, जितना हो सके ना, जितना हो सके टॉरस, इस बात को समझिए कि जहाँ पे आपने सच बोला है, ठीक है, जहाँ पे आप हमेशा से ट्रू रहे हो, जहाँ पे आपने हमेशा से सच बोला है, ठीक है, लेकिन वो सिचुएशंस ने कभी आपको फेवर नहीं करा, उन लोगों ने कभी आपको फेवर नहीं करा जिन लोगों को आपने सच बोला, जिन लोगों का आपने अच्छा चाहा, उन्होंने हमेशा आपको ये कहा कि मतलब आपको फालतू फील कराया कि आप तो फालतू हो, है ना। उन लोगों की तरफ वापस नहीं जाना। जिससे कभी कभी समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कुछ लोगों को हमें अपना रूट साइड दिखाना चाहिए कि हाँ, तुम डिज़र्व नहीं करते तो तुम नहीं करते। अगर तुमने मेरे प्यार को ऐसा करा, अगर मैंने तुम्हें इतना प्योरली लव करा और तुमने मेरे उस प्योर लव को पैरों के तले कुचल दिया, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, तुमने ऐसा दिखाया कि मैं तो फालतू हूँ, है ना, मैं किसी काम का नहीं हूँ और मेरा प्यार भी जो है वो फालतू है और तुम इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, तो अगर तुम अब मेरे पास वापस से आ रहे हो दुनिया देख करके, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्यों करूँगा एक्सेप्ट? तो जैसे उस चीज़ को लाइए, थोड़ा सा अपने अंदर रूडनेस लेकर के आइए लोगों के लिए। देखिए, अच्छे से बात करना अच्छी बात है टॉरस, लेकिन हर इंसान से अच्छे से बात करना एक प्रॉब्लम होती है। जो इंसान आपको सिर्फ अपने साइड करना चाह रहा है मीठी मीठी बातें बोल के, आप उससे क्यों अच्छा बोलो, आप उससे क्यों मैन्युपुलेट हो। कुछ लोगों को हमें अपना रूट साइड दिखाना चाहिए, कुछ लोगों को दिखाना चाहिए कि अगर हम अच्छे हैं तो हम बुरे भी हैं, हम हमेशा अच्छे नहीं हैं। तुम हमारे साथ बुरा करोगे तो हम तुम्हारे लिए बुरे बुरे भी बन सकते हैं, तो कभी कभी होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को ऐसा साइड दिखाइए कि आप रूड हो। अगर आपको किसी चीज़ से दुख पहुंचा है तो पहुंचा है। आप कितना भी सॉरी बोल लो कि मुझे बुरा लगा या मैं वैसा नहीं करना चाहता था, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। अगर आपको बुरा लगा है तो लगा है, दूसरा इंसान कुछ भी बोले, कितना भी सॉरी हो ले, उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को कि जहाँ पे रूड होना ज़रूरी है वहाँ पे हो। ये आर्कएंजल माइकल आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि जहाँ पे जिन लोगों के साथ आप ट्रू रहे हो ना, सच के साथ रहे हो, जिन लोगों के साथ कभी उनसे आपने झूठ नहीं बोला, कभी भी ऐसा कोई झूठ नहीं बोला और फ़ायदा उठाने की उनकी कोशिश नहीं करी, है ना, कि मैं झूठ बोल के इससे फ़ायदा निकाल लेता हूँ अपना, जो कि सामने वाले ने आपके साथ करा है, टू बी ऑनेस्ट। तो उस इंसान को माफ़ मत करिए, उस इंसान को दोबारा चांस मत दीजिए, है ना। अगर आप माफ़ कर भी रहे हो तो उसको कभी ये मत बोलिए कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग गिल्ट में रहना डिजर्व करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं ना टॉरस, वो लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। आपको मुंह पे ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मेरे से गलती हो गई, ऐसा वैसा करके रोना धोना ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रू नहीं, वो जेन्युइन नहीं होता उनका, ठीक है। कोई भी इंसान, कोई भी इंसान टॉरस, मेरी एक बात ना अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, कोई भी इंसान जो आपको आकर के सॉरी बोल रहा है ना, उस सॉरी के पीछे दो रीज़न होता है। या तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहा है, भगवान के रास्ते पे चल रहा है, वो किसी किसी गुरु जी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई गुरु की बात को सुन रहा है, जो गुरु उनको बता रहे हैं कि तुम अपने ऊपर बोझ मत लेकर चलो किसी भी चीज़ का। तो हो सकता है वो उन चीज़ों में पड़ चुका है जिसकी वजह से वो आप आकर के आपको सॉरी बोल रहा है। और या तो फिर उसको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल रहा है तो वो वापस से आपको पागल बनाने के लिए आ रहा है। यही दोनों रीजंस होते हैं। तीसरा रीज़न होता ही नहीं है कि सामने वाले को रियलाइज़ हो जाए। कोई किसी ने अगर आपके साथ गलत करा है तो उसको कभी रियलाइज़ नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ, उसको इस ज़िंदगी में तो कभी रियलाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर कोई इंसान इतना भी अच्छा नहीं है कि उसको रियलाइज़ हो तो वो आपको आकर के बताए कि ओ मुझे तो दुख मिला है, तो मैं सॉरी हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में, और जिसको तब नहीं पड़ा था उसको अब भी नहीं पड़ेगा। तो बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट करके खुद को गिल्ट में मत डालिए, ठीक है, कि मैंने हो सकता है गलती कर दी हो। जहाँ पे आपको बुरा लगा, जहाँ पे आप रोए हो 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 1 साल तक, वहाँ पे अगर कोई वापस आ रहा है तो उसको बताओ कि अब मेरा रूट साइड है तुम्हारे लिए, अब मेरे अंदर प्यार नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। हर किसी को हर वक्त अपना अच्छा साइड दिखाना है, पागल पागल मतलब पागल वाली चीज़ होती है, बेवकूफ़ वाली चीज़ होती है। और मैं आपको तो स्ट्रिक्टली इस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगी, मत करना, ज़िंदगी में हर बेवकूफ़ी करना ये मत करना, ठीक है। लेट्स सी, अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस। स्टार्टिंग में ही आपको इतना तगड़ा मैसेज दे दिया गया है। लेट्स सी, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल,
वी हैव द फूल। लुक, इसी वजह से मैं आपको समझा रही हूँ, ये कार्ड रिवर्स में आया है। ठीक है, पहली बात तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे आपको खुशियाँ मिली है, ठीक है, जहाँ पे आप खुश रहे हो, जहाँ पे लोगों ने आपको खुश रखने का ट्राई करा है, वहाँ पे आपको जेन्युइनली अंदर से फील हुआ होगा कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं पुरानी चीज़ों को भूल के नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ पे आपको वापस से पास्ट की चीज़ें याद आने लगी, जहाँ पे आपको वापस से लगने लगा, जिस सिचुएशन में आके, जिस टाइम में आकर के, जिस पॉइंट पे आके आपको वापस से ऐसा लगने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरा पास्ट रिपीट हो रहा है, जैसे ख्वाहिश, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वही हो रहा है मेरे साथ, फिर से ये इंसान वही कर रहा है जो पुराना वाला करके गया है। तो वहाँ पे सच में सामने वाला ऐसा कर रहा है, वहाँ पे फिर कोई कोई झूठ नहीं है, वहाँ पे फिर कोई आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। इट इज़ वॉट इट इज़, अगर आपको फील हो रहा है तो ठीक है। तो उस चीज़ को झुटलाया मत करिए और ना ही झुटलाइए, ठीक है। जो चीज़ गलत है, आप कितना भी बोल लो सॉरी, आप कितना भी रोना धोना कर लो, वो चीज़ गलत थी और गलत है आज भी, ठीक है। किसी को माफ़ करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके किए को भूल जाना और उन उन रातों को भूल जाना जहाँ पे आपकी नींद खराब हो गई थी, वो गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो और मैसेज दिया जा रहा है टेम्परेंस के कार्ड से इस वीक के लिए, वो है बैलेंस बनाइए। मुझे पता है आप अपनी ज़िंदगी में अभी सही ट्रैक पे नहीं हो, मुझे पता है टॉरस, आपको खुशी नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में, मुझे पता है कि आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि ये नई शुरुआत करिए। ये 2025 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि इसको अगर आप चाहो ना तो आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। और मैं क्या, आपको यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, डिवाइन भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहो ना टॉरस, तो इस वीक को अपनी अपॉर्चुनिटी समझ के चेंज कर सकते हो। जो भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों को आगे बढ़ सकते हो, खुश रह सकते हो, तो खुश रहिए। नहीं फ़र्क पड़ता फिर कि और लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, करने दीजिए, क्योंकि औरों को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब आप रो रहे थे, जब आपको नींद नहीं आ रही थी तब। अपने काम से काम रखिए, अपने ऊपर फ़ोकस करिए। कोई रो रहा है, रोने दीजिए, वो इस वजह से नहीं रो रहा क्योंकि उसने आपको खो दिया या जो भी है, वो इस वजह से रो रहा है क्योंकि अब उसके साथ कोई अच्छा नहीं करेगा, उसको भी पता है। अब उसको आपके जैसा दोबारा से इंसान नहीं मिलने वाला, जो बेवकूफ़ की तरह अपने साइड से एफ़र्ट करता रहे और सामने वाला उस चीज़ को मज़ाक समझ ले, है ना? तो रोने दीजिए, रो रहा है रोता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। आप भी तो रो रहे थे ना एक टाइम पे, उस इंसान को थोड़ी फ़र्क पड़ा था। तो जब किसी को लेट से फ़र्क पड़ता है तो पछतावा करता रहे वो इंसान, फिर वहाँ पे फिर दूसरा चांस तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आप मेरी बात सुनते हो तो इतना ज़रूर समझना कि नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोड़ दो, जाने दो, आगे बढ़ो। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रगल है। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर के ज़्यादा सोचना पड़ता है। मुझे नहीं लगता आप अपने फाइनेंशियल्स को लेकर के ज़्यादा सोचते हो, वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपकी लाइफ में ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आपके सपने क्या है, आपको पता है वो सब आप कर लोगे, आपको पता है आप पैसे कमा लोगे, आपको पता है आप सपने पूरे कर लोगे मेहनत से। लेकिन बस आपको ये लगता है कि मैंने जिन लोगों को प्यार करा है, वो लोग, उन लोगों ने मुझे प्यार क्यों नहीं दिया। तो जैसे वो जो पर्सनल लाइफ है ना, वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करेंटली। इसी वजह से आपको ये सब मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है करेंटली इस वीक के लिए, वो यही है कि जस्ट आगे बढ़ते रहिए, आप गाइडेड हो, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं टॉरस। तो फोकस करिए कि अब क्या आगे हो सकता है अच्छा मेरे साथ। स्ट्रगल कर रहे हो आप, अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज पे हो, तो हो सकता है आप कुछ गलतियाँ करो अपने करियर में और उससे कुछ सीखो। तो जितना हो सके अपनी गलतियों से सीखिए, जितना हो सकता है आगे बढ़िए। पुरानी बातों को लेकर के या अपने पास्ट सेल्फ को लेकर के रोने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़िए, ठीक है। लेट्स सी। हो, वी हैव, ओके गाइस, पता है ये, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत पुराना डेक है, ठीक है, बहुत पुराना, अब से 3 साल पहले का ये डेक है, जब उस टाइम पे मैंने बनाया था। और मुझे खुद भी याद नहीं था कि इसमें क्या कुछ है, कौन से कार्ड्स हैं, मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया है टू बी ऑनेस्ट। मैंने बस इस डेक को उठा लिया था कि इस वीक की रीडिंग में तो हम इसी डेक को यूज़ करेंगे। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। एंड हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो है एक्स का। तो या आप देख लीजिए, मैंने जो आपको मैसेज दिया है ना, ओरेकल कार्ड भी यही कह रहा है, आपको मान सकते हैं ये ओरेकल कार्ड है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस वीक के लिए आपको क्या कहा जा रहा है। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव मेडिटेशन। एक्स के बाद हमारे पास है मेडिटेशन का कार्ड। तो मैं आपको कह रही हूँ, जैसे कि सेकंड चांस का मैंने बोला ना, तो मत करिए, फालतू चीज़ों में वापस से मत पड़िए। देखिए, मैं आपकी जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं आप दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहो टॉरस अपनी ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान दुखी हो, खास करके मेरे हिसाब से तो मेरा एक ही है, मेरी थिंकिंग एक ही है, ठीक है। आप, हो सकता है
ऐसा नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं इसी तरीके से सोचती हूँ कि दुनिया में हर किसी के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लोग बुरा कर रहे हैं दूसरों के साथ, जो लोग दूसरों का फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरों के इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, कोई किसी के साथ अच्छा कर रहा है तो एकदम उस चीज़ के पीछे पड़ जाना और सामने वाले को चेंज करने पे लग जाना कि वो दोबारा से किसी के साथ अच्छा ना कर पाए, किसी को जेन्युइन प्यार ना कर पाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके साथ कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ अच्छा होगा ना तो ये यही सोचेंगे कि मेरी किस्मत है भाई, मैं तो करूँगा, मैं कितना भी बुरा कर लूँ मेरे साथ तो अच्छा ही होता है। भगवान नाम की चीज़ नहीं होती, कर्मा नाम की चीज़ नहीं होती। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो लोग बुरा करते हैं ना, उनके साथ और बुरा होना चाहिए, ताकि उनको वो समझ आए। ठीक है, तो आपको मैं यही कहूँगी कि कोई मतलब नहीं है बार बार खुद को सेम सिचुएशन में डाल के। ठीक है, बस कोशिश यही करिए कि आप कैसे खुश रखो खुद को, खुद से बोलो कि मैं वापस से फालतू चीज़ों में ना पड़ूँ, और अगर मैं अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो मैं उसी पे करता रहूँ, कोई भी चीज़ मेरा डिस्ट्रैक्शन ना बने। ठीक है, मेडिटेशन करिए, आपको कुछ चीज़ों का आंसर मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव आहा मोमेंट। कितना क्यूट कार्ड है ना। तो आहा मोमेंट आपके आपके लाइफ में आ रहा है, यानी कि जैसे अच्छा अच्छा कुछ आपकी तरफ आ रहा है, वो आहा मोमेंट की, ओह मज़ा आ गया। मतलब ये वीक जी लिया मैंने इस वीक में, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है इस वीक में जहाँ पे आप बोलो कि ओह मज़ा आ गया, है ना, ज़िंदगी मैंने जी ली। ठीक है, अब जा कर के ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, अब मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये बात ऐसी थी, मैं तो समझ ही नहीं पाया था उस टाइम पे। तो जैसे वो आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, और वी हैव सोशल मीडिया, तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो टॉरस, या आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो। वो भी चीज़ें आप कर पाओगे। ठीक है, अगर ये सोशल मीडिया से कुछ रिलेटेड है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई अच्छा अच्छा मोमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के रिलेटेड। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करिए थोड़ा सा। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का रीज़न ही वही है कि आप ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो। वी हैव गिफ्ट्स। ओके, तो आपको कोई गिफ्ट दे सकता है इस वीक में, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सा गिफ्ट आपको मिल सकता है, और आप ऐसा फील कर सकते हो एकदम से कि ओह वाओ। हो सकता है ये आहा मोमेंट उसी चीज़ के रिलेटेड है कि कोई गिफ्ट दे आपको और आप बोलो कि ओह मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी पहले से। जैसे कोई भी ऐसा गिफ्ट जो कि आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपको गिफ्ट करे, कोई ऐसी चीज़ या जो भी है, आपको इस वीक में गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वी हैव ऑनेस्ट। तो एक चीज़ हमेशा मैं आपके रीडिंग में लास्टली यही कहना चाहूँगी टॉरस, कि देखिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि और लोग कितने बुरे हैं। ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि दुनिया कितनी ख़राब है। ठीक है, ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि आप कैसे हो। वो कहते हैं कि जो आप दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। जैसे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है, अब उनके साथ आप बुरा होता हुआ देखोगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट रहे हो उन लोगों के साथ, हमेशा जेन्युइन रहे हो। कभी भी अगर आपने मान लीजिए झूठ भी बोला है तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोला जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सको, है ना, वो झूठ बोल के। तो बेसिकली समझने वाली बात यही है कि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको ऑनेस्टी ही वापस मिलेगी। ठीक है, और जो इंसान झूठ बोलेगा दूसरों को, उसको वापस वही चीज़ मिलेगा, धोखाधड़ी ही मिलेगा, झूठ ही मिलेगा सुनने में, है ना। तो जो इंसान जैसा है उसके रिटर्न में वही चीज़ जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 4 लोगों को जस्ट बिकॉज आप देख रहे हो कि वो लोग बुरा कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो आप अपने अंदर की अच्छाई ख़त्म मत करो। आप ये देखो ना कि आप ऑनेस्ट रहते हो तो आपको खुद को सुकून मिलता है। अगर आप किसी से सच बोलते हो, किसी का अच्छा करते हो, किसी के बारे में अच्छा बोलते हो, तो आपको खुद खुद को अंदर से फ़ील होता है कि मैं इंसान हूँ और मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है। तो उस चीज़ की वजह से अच्छाई करिए या अच्छा बोलिए या ऑनेस्ट रहिए लोगों के साथ। इस वजह से नहीं क्योंकि अच्छा करते हैं इस वजह से अच्छा होता है, ये एक्सपेक्टेशन से कभी मत करिए। ये सोच के करिए कि मुझे सुकून मिलता है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ ना, तो जब भी मैं अच्छा करता हूँ ना, तो मेरे मेरे अंदर से आत्मा बोलती है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है। जैसे आजकल के लोग नहीं है इंसान, इंसान होके भी इंसान नहीं है, है ना। तो उनमें, और जो लोग समझ पा रहे होगे मेरी बात को, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कि इंसान इंसान होके भी नहीं है ना। तो जब आप ऐसा फ़ील कर रहे हो ना कि हाँ, ये चीज़ करके मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, उस ऑनेस्टी को मत छोड़िए, उस चीज़ को मत छोड़िए। ठीक है, सो येस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।